कैसे हो? हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, एसएससी संबंधित प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे। इसमें 20 साल के क्वेश्चन शामिल किए हैं और ये जो हमारा चैनल है ये अनाथ बच्चों को समर्पित चैनल है। किसको समर्पित चैनल है बच्चा? हाँ, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए हमारा प्रयास है और हमारा नारा है पढ़ेगा अनाथ बढ़ेगा अनाथ, पढ़ेगा अनाथ। वेरी गुड। चलिए, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हम हमारे दोनों YouTube चैनल पर इस पुस्तक की व्याख्या करा रहे हैं, नरेंद्र यादव सिरियानी और डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन क्लासेज। आज का जो टॉपिक है वो है संसार की प्रमुख वनस्पति वन्यजीव। संसार की प्रमुख वनस्पति वन्यजीव की अगर हम बात करें, हेलोफाइट वनस्पति। हेलोफाइट, हेलो फाइट करेगा तो किस में गिरेगा? नमकीन घास में। तो ये कहाँ पाया जाता है? नमकीन घास। ये ऑप्शन मैंने सही करवा दिया था, फिर भी ये गलत है, ये तकनीकी खामी है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा बच्चा? हाँ। नेक्स्ट, दूसरा है हाइग्रोफाइट वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाइग्रोफाइट, हाई अगर हाई ग्रो करना है तो किस में? दलदली भूमि में फंस गए, आप दलदल में फंस गए तो आप कैसे ग्रो करोगे? हाई ग्रो, जोर लगा के, हाँ या ना? तो हाई ग्रो दलदली भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। दलदली मिट्टी में फंस गए तो हाई ग्रो करना पड़ेगा या नहीं? जोर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रायोफाइट वनस्पति। कौन सी वनस्पति? हाँ, क्रायोफाइट वनस्पति जो है यह टुंडा प्रदेश में वनस्पति है या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है? नमकीन क्षेत्र में बताओ। टुंडा प्रदेश में। टुंडा प्रदेश बेटा कैसा होता है? शीतल होता है, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फीला प्रदेश है। तो वहाँ पूरी अपनी काया को क्या करना पड़ता है? काया को फाइट मोड में रखना पड़ता है, क्योंकि हमको काया की फाइट करनी पड़ती है। हाँ या ना? अगर ज्यादा सर्दी में रहेंगे तो काया की फाइट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ। नेक्स्ट, जेरोफाइट वनस्पति। जेरोफाइट वनस्पति की अगर हम बात करें तो जेरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में ये वनस्पति पाई जाती है। जेरोफाइट यानी कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, जीरो फाइट है ना? बड़ी मुश्किल से वनस्पति लग पाती है। नेक्स्ट है ट्रोपोफाइट। किस प्रकार की वनस्पति है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, हाँ, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ट्रोपोफाइट पाई जाती है। कड़ी चट्टानों के बीच, अरे कड़ी चट्टानों को खोदना है तो लथपथ हो जाओगे, हाँ या ना? हाँ या ना? लिथ्रोफाइट। कड़ी चट्टानों में कौन सी पाई जाती है? लिथ्रोफाइट। और ये जो मेसोफाइट है ये उष्ण कटिबंध की वनस्पति है। और हाइड्रोफाइट आपको पता ही है, जल प्लावित क्षेत्र में पाई जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं अमेजन वा, हाँ, वर्षा वाले वन। यहाँ बहुत सघन वनस्पति है, गहरी वनस्पति है, एकदम गहरी वनस्पति है। सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता जमीन पर, ठीक है। और ऑक्सीजन वहाँ उत्सर्जित होती है बड़ी मात्रा में, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बेरिंग जलडमरू आर्कटिक और बेरिंग सागर के मध्य है। जिब्राल्टर जलडमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के मध्य है। और डोम्बर जलडमरू उत्तरी सागर और अटलांटिक के मध्य है। क्या सही है बताओ? सारे सही। जिब्राल्टर जो है
वो स्पेन के पास यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यानी स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, वो जिब्राल्टर है। और बेरिंग अलास्का और रूस को अलग करता है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ रूस वाला क्षेत्र अलास्का, यहाँ है बेरिंग, यहाँ बेरिंग है। कौन सा कथन सत्य है? मलक्का जलडमरू मैक्सिको खाड़ी अटलांटिक को अलग करता है। फ्लोरिडा जलडमरू मैक्सिको और अटलांटिक को अलग करता है। पाक जलडमरू अरब सागर बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। सभी कथन सत्य हैं। फ्लोरिडा जलडमरू जो है वेस्ट इंडीज को और उसको अलग करता है। और मलक्का जलडमरू जो है मलाया सुमात्रा को अलग करता है। किसको अलग करता है? हाँ, मलाया और सुमात्रा को अलग करता है, ये आपको ध्यान में रखना। और पाक जलडमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर को किसकी कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर को किसकी कुंजी? हाँ, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है ना। तो आपको माइंड में बस ऐसे चित्रण करना, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। भूमध्य, भूमि के मध्य, तो ये कहाँ कहाँ है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। निम्न महाद्वीप द्वीप महासागर सुमेलित हैं। ग्रीनलैंड, आर्कटिक सागर, न्यू गिनी, पश्चिमी प्रशांत सागर, बोर्नियो, हिंद महासागर सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चलिए, और ये क्रम में बड़े भी छोटे भी रूप में है, यानी सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। उससे छोटा जो है वो कौन सा है? न्यूगिनी है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? बोर्नियो है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है? हवाई द्वीप को। भाई चौराया होगा प्रशांत में तो हवाई होगी, हाँ या ना? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है? और आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है। आइसलैंड द्वीप को क्या कहा जाता है? हाँ। सुपीरियर झील किन दो देशों में फैली हुई है? अमेरिका और कनाडा के मध्य सुपीरियर झील फैली हुई है। यह विश्व की दूसरी बड़ी झील है ताजे पानी की। क्लियर? हाँ, तो नगाड़ा बजा सुपीरियर है, नगाड़ा बजा सुपीरियर है, नगाड़ा बजा सुपीरियर है। अब नगाड़ा बजा सुपीरियर है, यानी अमेरिका और कनाडा। नगाड़ा का मतलब कनाडा। कैस्पियन सागर किन देशों में फैला हुआ है? रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उपयुक्त सभी। ये 5 देशों में फैला हुआ है भाई। कितने में फैला हुआ है? माइंड में चित्रण करना है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कितने देशों में फैली हुई है? 5 देशों में फैली हुई है। माइंड चित्रण करना है। काई तू पी के अजीब अजीब हरकतां करे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कहीं तू पीर अजीब अजीब हरकत करे, रूस है तो रूस जा, हाँ या ना? अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, है ना? कहीं तू, है ना? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, इन 5 देशों में फैला हुआ है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी और मीठे पानी की झील है। माइंड में चित्रण करना है। तज के टांग दिया, तज के हाँ, तो तंजानिया, जाम्बिया और जायरे इन देशों में फैली हुई है टांगानिका झील। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। कैसी है? हाँ, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। और बेकाल झील सबसे गहरी झील है। बेकाल झील कैसी है? सबसे गहरी झील है। तो इन तीनों का उत्तर आ गया। विश्व में कितनी रामसर साइट है?
रामसर जो है एक ईरान में जगह है। कहाँ है बेटा? तो जो नम भूमि है उनके संरक्षण के लिए वहाँ एक सम्मेलन हुआ था और एक समझौता हुआ था। तो उसके बाद उसके नाम पर ये रामसर साइट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? रामसर साइट। पूरे विश्व में कितनी रामसर साइट हैं? 2465। भारत में कितनी हैं? 75। सबसे पहली रामसर संधि पर हमने हस्ताक्षर कब किए? हाँ। भारत में पहली कौन सी झील है? चिल्का झील। और चिल्का झील के साथ राजस्थान में किसको शामिल किया गया? केवलादेव को। ये देखो 6 क्वेश्चन हो गए इसमें शामिल। एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। थोड़ा सा चित्रण करोगे याद हो जाएगा। आर्द्र भूमियों में आला, सर्वाधिक आर्द्र भूमियों में कहाँ है? गुजरात में। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिमी बंगाल। तो सबसे बड़ा जो है वो सुंदर है, हाँ या ना? और सबसे छोटा रेणु है। क्या है? रेणुका। ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलिए। लाल सूची या रेड लिस्ट कब घोषित की गई? 1963 में। नेक्स्ट चलिए। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN प्रकाशित करता है। इसके तहत हर जीव जाति को कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चा? हाँ, 9 में से एक श्रेणी में जरूर आएगा। हर एक जीव 9 में से एक श्रेणी में, जैसे विलुप्त, वन विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, सुरक्षित, संकट, निकट, संकट आंकड़ों का अभाव और संकट आंकड़े उपलब्ध। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। नेक्स्ट। वर्तमान में भारत में कुल कितनी प्रजातियां लाल सूची में हैं? 1000 में 5 कम। कितनी है? हाँ, 900। 1000 में 5 कम है। जिसमें पक्षी कितने हैं बच्चा? 180। नेक्स्ट। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वास जो है वो खत्म हो रहे हैं। जहां वो जीव जंतु रहते थे या वनस्पति रहते थे वो नष्ट होने का कारण क्या है कि जहां उनका जो प्राकृतिक वास था, जहां वो रहते थे, वो अब खत्म हो रहा है। सवाना घास का मैदान, वैसे तो ये चारों कारण सही है। स्थानांतरण कृषि से भी नुकसान हुआ है, बाढ़ से भी, ज्वालामुखी से, लेकिन इसमें मुख्य कारण पूछा है तो मुख्य कारण तो प्राकृतिक वास का विनाश है। सवाना घास के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। कितने मीटर लंबी होती है? इसको क्या कहते हैं? इसको हाथी घास भी कहते हैं। सवाना घास अफ्रीका, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, भारत के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। वेनेजुएला में सवाना बायोम को लानोस कहते हैं। कुछ भी लाना होगा किस में लाएंगे? वैन में। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन अर्धशुष्क क्षेत्र महाद्वीप में घास भूमि में लेटेना बैफेलो घास पाई जाती है? तो माइंड में चित्रण करो। बैफेलो लेटती है अर्धशुष्क भूमि में। अर्धी सूखी भूमि में कौन लेटती है? भैंस, बैफेलो। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, अगर वेल्ड करोगे तो फर्क पड़ेगा कुछ, हाँ या ना? हाँ, दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? वेल्ड है। दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? वेल्ड है। अगर कुछ वेल्ड करोगे तो फर्क पड़ेगा। दिख रहा है ना आप सबको? हाँ। ब्राजील में कंपोस्ट घास, ब्राजील में कौन सी घास है? हाँ, कम पास से बजाएंगे तो ब्राजील गाना सुनेगा, हाँ या ना? नेक्स्ट। मध्य अक्षांशीय भूमि घास उपोष्ण जलवायु में पाई जाती है। कौन सा उसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका की पंपास सही है, उत्तरी अमेरिका की प्रेरी सही है, हंगरी की पुटाज सही है, अमेरिका की डाउन, ऑस्ट्रेलिया की डाउन सही है, न्यूजीलैंड की कैटेगरी सही है। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सभी घासों को 1 सेकंड में याद हो जाएगा आपको। जो
उत्तरी अमेरिका। तो अमेरिका में क्या करते हैं? प्रेयर। हाँ या ना? हाँ, सभी अमेरिका के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रेयर करते हैं, डरते हैं ना इसलिए। हंगरी, हंगरी का मतलब भूखा। जो हंगरी होगा, भूखा होगा, तो उसको क्या चाहिए? पौष्टिक भोजन चाहिए या ना? पौष्टिक भोजन चाहिए या ना? पुष्टाक, तो पुष्टाक हो गया। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की पंपास, दक्षिणी अमेरिका में पास पास लोग रहते हैं, हाँ या ना? पंपास। ऑस्ट्रेलिया की डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में गया तो डाउन हो जाएगा, हाँ या ना? न्यूजीलैंड की कैटेगरी, न्यूज कई कैटेगरी होती हैं, इंग्लिश में भी न्यूज होती है, हाँ या ना? हिंदी में भी होती है, पंजाबी में भी होती है। तो न्यूज में कैटेगरी होती है या नहीं होती है? न्यूज की कैटेगरी। तो सभी याद हुई या नहीं? चलिए नेक्स्ट। निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा सुमेलित नहीं है? लानोस में वेनेजुएला, सवाना पूर्वी अफ्रीका, कंबोज ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना। पंपास घास अर्जेंटीना की है, लेकिन बच्चा ये क्या है? पंपास घास अर्जेंटीना की है तो सही, है ना? पंपास घास अर्जेंटीना की है तो सही, लेकिन क्या है? कैसी घास है ये? लानोस वेनेजुएला सही है, सवाना पूर्वी अफ्रीका सही है, कंबोज ब्राजील सही है, पंपास अर्जेंटीना की है, लेकिन ये कैसी घास है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। और यहाँ क्या पूछा है? उष्ण कटिबंधीय। ये तीनों उष्ण कटिबंधीय घास है, लेकिन ये पंपास कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास। दिख रहा है? नेक्स्ट। निम्न में से कौन टुंडा प्रदेश का पशु जानवर नहीं है? तो है वो, ध्यान रखो। रेडनियर ध्रुवीय भालू है, कस्तूरी बैल भी है, बर्फीली लोमड़ी भी है, सील, पोलर बियर, वालरस भी है, जंगली भैंस है क्या? ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट। टुंडा प्रदेश के निवासी क्या कहलाते हैं? टुंडा प्रदेश के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और इनके घर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। कोणधारी वन में एक महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजाति है, बताओ कौन सी है? चीड़ है कोणधारी। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन सा सत्य है? अर्जेंटीना की पंपास है, हाँ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन, सब है सही? वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, जो किसको खा जाता है? मगर जैसे जानवर को भी खा जाता है, उसका भी कलेवा कर लेता है वो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के लंगूर पाए जाते हैं? गोल्डन लंगूर। हाँ, उष्ण कटिबंधीय में गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। कौन सा भूमध्य सागरीय वृक्ष है? तो ओक भी है, जैतून भी है, चोस्टनट पाइपन भी है, सभी है, सारे के सारे। देवदास और फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी व पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय या कोई नहीं? कौन से? हाँ, देव तो ठंड में ही रहते हैं, हाँ या ना? तो देवदास और फर कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी। शंकुधारी वन जीव पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा सही है? रजत लोमड़ी है या नहीं है? मिंक भी है, भालू भी है, सभी सही है। शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं,
फेजेट है, मोनाल है, ये दोनों सही है। फेजेट और मोनाल हाँ पक्षी जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब बात करते हैं मोटे मोटे रूप में जल का कैसा वितरण है। महासागर में लगभग ये है, हाँ वैसे 97.5 पॉइंट भी माना जाता है, पर इतना मान लीजिए, एनसीईआरटी यही कह रही है। वायुमंडल में इतना है, बर्फ छत्रक में 0.2, भूमिगत 00.68, झीलों में है, एलमन झीलों में मतलब मीठे पानी की झीलों में 0.009, स्थलीय समुद्र नमकीन झीलों में ये, और नदियों में देखो ये है। और हम भी फिर भी पानी को नहीं बचाते। जल है तो कल है, जल है तो हाँ, तो जल को बचाना चाहिए भाई, बहुत कम है। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में रखा गया है? कितने? एक तो वन हो गया, दूसरी अपनी घास हो गई, तीसरा गुल्म और टुंडा, ये समझने की जरूरत है। तो गुल्म जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्र की कटीली झाड़ियां हैं, और टुंडा जो है वो शीत प्रदेश में ध्रुवों में पाई जाने वाली वनस्पति है, जिसमें मांस और लाइकेन प्रमुख रूप से। वनस्पति एवं जीवों की समस्त क्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक है सदाहरित वर्ण और दूसरा कौन सा है? पर्णपाती। दूसरा कौन सा है? जलवायु के आधार पर बायोम को कितने भागों में बांटा गया है? 5 बायोम में बांटा गया है। वन बायोम, सवाना, घास भूमि, मरुस्थलीय और टुंडा बायोम। हरित वन पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे हैं? हरित वन 12% भाग पे है, जो हमेशा हरे रहते हैं। नेक्स्ट, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली, इन दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सवाना बायोम कहाँ फैला है? भारत में है या नहीं है? ब्राजील में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह पाया जाता है। चलो, बहुत बहुत शानदार। सवाना बायोम एक पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों का कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसकी प्रमुख घास हाथी घास है। कौन सी घास है बेटा? जो कितने मीटर लंबी होती है? वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं? लानोस। बहुत ही शानदार। जय हिंद, फिर मिलते हैं।